हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम लोग अब जानते हैं कि 9th क्लास का एग्ज़ाम होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है मई माह में 2021-22 का। देख रहे हैं मॉडल सेट हम लोग 9th क्लास का, विषय विज्ञान। इसमें कुछ 2-4 पॉइंट दिए हुए हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है। कुल प्रश्न 40 हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाएंगे। सही विकल्प का चयन कीजिए। गलत उत्तर के लिए कोई अंक इसमें नहीं कटेगा, जो इसमें दिया हुआ है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। 1 क्वेश्चन 1 बोल रहा है, निम्न में से कौन सदिश नहीं है इसमें? ए विस्थापन, बी त्वरण, सी वेग, डी दूरी। इसका करेक्ट आंसर इसमें सदिश नहीं है, इसका मतलब कि अदिश। करेक्ट आंसर इसका डी होगा, दूरी। दूरी जो है सदिश नहीं है, यह अदिश राशि है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा, वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं, तो वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण। करेक्ट आंसर बी। चाल और वेग का मात्रक होता है, तो चाल और वेग का मात्रक होता है, इसका करेक्ट आंसर ए, मीटर पर सेकेंड। ओडोमीटर मापता है, तो ओडोमीटर क्या मापता है? ओडोमीटर जो है गाड़ी में, वाहनों में यूज किया जाता है। और दूरी को मापता है। करेक्ट आंसर इसका डी, दूरी। पांचवा का करेक्ट आंसर, पांचवा 20। क्वेश्चन बोल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड का किलोमीटर पर घंटा में मान होगा। इसको सॉल्यूशन किए थे। करेक्ट इसका आंसर होता है बी, 72 किलोमीटर पर घंटा। छठा, एक कार की चाल 15 मीटर की दूरी तय करने में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो कार का त्वरण क्या होगा? तो कार का त्वरण करेक्ट होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करेक्ट आंसर ए। 7वां, बल का एसआई मात्रक है। बल का एसआई मात्रक है, तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। 8वां, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? तो 1 न्यूटन 1 kg मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर के बराबर होता है। करेक्ट आंसर ए। 9वां, 9 बोल रहा है कि 3 पिंड ए बी सी के द्रव्यमान क्रमशः 5 kg, 2 kg, 10 kg है। इसमें से किसका जड़त्व सबसे कम होगा? इसमें सबसे कम जड़त्व, करेक्ट आंसर इसका होगा बी, 2 kg। 10वां, 1 kg द्रव्यमान पर 1 न्यूटन का बल लगने पर उत्पन्न त्वरण का मान होता है, तो किसका करेक्ट आंसर डी होगा। यदि आप लोग के दोस्तों कोई इसमें दिक्कत हो, कन्फ्यूजन हो, तो कमेंट में लिख के सेंड कर देना। न्यूटन की गति के पहले नियम से क्या मिलता है? तो न्यूटन को गति के पहले नियम से हम लोग के जड़त्व की परिभाषा मिलता है। करेक्ट आंसर बी। न्यूटन गति के कौन से नियम से बल मापने की सूत्र मिलता है? तो न्यूटन का दूसरा नियम मापने से बल का जो हम लोग का है सूत्र मिलता है। करेक्ट आंसर इसका भी बी होगा।
13 जी का मान होगा, जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 14 60 kg द्रव्यमान किसी मनुष्य की चंद्रमा पर भार होगा तो इसका भार वहाँ चंद्रमा पर किसी मनुष्य का 1/6 हो जाता है। 1/6 इसमें जिसको हम लोग का मान दिया हुआ है 1 का 60 दिया हुआ है, 60 गुने 10 काटेंगे इसको, करे 1/6 6 दहाँ 10 बार में 10 गुने 10 बराबर 100 न्यूटन इसका करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 15 शरबत बनाते समय पानी में चीनी मिलाने पर पानी में चीनी मिल जाता है, यह पदार्थ के कणों को किस गुण को दर्शाता है? इसका करेक्ट आंसर डी होगा। उपरोक्त सभी पदार्थ गतिशील होते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ चिकन एक दूसरे को आकर्षित करता है। इसका करेक्ट आंसर डी 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 देखते, निम्न में से कौन पदार्थ का उदाहरण है? तो विचार नहीं होगा, शीत नहीं होगा, शीत पे ये होगा, स्नेह नहीं होगा। करेक्ट आंसर इसका सी 16 नंबर का। दो विभिन्न पदार्थों के कण का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? तो दो पदार्थों को स्वतः मिलना विसरण कहलाता है, विसरण। करेक्ट आंसर ए। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर इसका ए होगा, घनत्व। 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर 18 ग्राम जल का निर्माण करता है। यह किस प्रकार के नियम को प्रदर्शित करता है? यह जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम का प्रदर्शित करता है। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 20 जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की द्रव्यमान अनुपात सदैव 1.8 होता है। यह किस नियम को दर्शाता है? स्थिर अनुपात नियम दर्शाता है। इसका आंसर करेक्ट आंसर बी 20 का। 21 का परमाणु त्रिज्या को किस मात्रक से मापते हैं? तो परमाणु त्रिज्या है जो बहुत छोटा होता है उसको जो है हम मापते हैं नैनोमीटर से। करेक्ट आंसर ए। परमाणु द्रव्यमान को किस इकाई में मापते हैं? परमाणु द्रव्यमान को हम लोग यूनिट से नापते हैं, यूनिट डी यूनिफाई। करेक्ट आंसर डी। किसी पदार्थ के सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रहता है वह क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर इसका होगा दोस्तों बी, अणु कहलाता है, अणु। जल की परमाणुकता कितनी होती है? जल की परमाणुकता 3 होती है। निम्न में से किस यौगिक की परमाणुकता 5 है? करेक्ट आंसर इसका अमोनिया का है, 5 ए होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र Ca OH2। करेक्ट आंसर बी। नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान होता है, इसको सॉल्यूशन किए थे 63, जो कि नाइट्रिक अम्ल H, इसका फॉर्मूला होता है HNO3। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज जो थी उसने की थी रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किए थे। तो कब किए थे भी पूछ सकता है। तो 1665 ईस्वी में किए थे वैज्ञानिक, 1665 ईस्वी में। वो भी मृत कोशिका का। जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? लिविनहॉफ ने। निम्नलिखित में से कौन जीव एक कोशिकीय है? करेक्ट आंसर ए, पैरामेसियम एक कोशिकीय जीव है। पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या है? तो पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति करेक्ट आंसर बी। कोशिका भित्ति बनी होती है, तो कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज का। करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 32। कोशिका झिल्ली का कोशिका के बाहर से अपने भोजन तथा अन्य पदार्थ का ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर ए, वर्णनात्मक प्रगम्य। क्वेश्चन नंबर 33। कोशिका में आनुवंशिक गुण की सूचना कहाँ होती है? किसी भी जीव में जो आनुवंशिक गुण की सूचना होती है तो होती है गुणसूत्र में। इसका करेक्ट आंसर डी, 33 नंबर का। लाइसोसोम क्वेश्चन नंबर 34। लाइसोसोम कौन बनाता है? तो लाइसोसोम जो है राइबोसोम बनाता है। राइबोसोम करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 35। किसी विशेष कार्य करने के लिए कोशिका एक समूह बनाती है, इस समूह को क्या कहते हैं? तो किसी भी विशेष कार्य करने के लिए एक समूह जो कोशिका बनाती है उसको हम लोग बोलते हैं ऊतक, टिश्यू। करेक्ट आंसर सी, 35 का। 36 नंबर। तना के शीर्ष अस्तभाग में कौन सा ऊतक पाया जाता है? शीर्ष अस्तभाग में कौन सा ऊतक पाया जाता है? करेक्ट आंसर इसका होगा ए, विभयोजक। क्वेश्चन नंबर 37। पौधा में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन पौधों के सभी भागों में कौन ऊतक करता है? पौधा में जो पत्तियों द्वारा बना हुआ भोजन जो जाइलम है वहाँ से जल ले जाता है, फ्लोएम है। इसका करेक्ट आंसर 37 का बी होगा, जो फ्लोएम वही काम करता है, सभी पेड़ पौधा के हर एक भाग में पहुंचाने का काम करता है, सभी भाग में। क्वेश्चन नंबर 38। अस्थि एवं मांसपेशियों को जोड़ने वाली रचना है, तो अस्थि और मांसपेशियों को जोड़ने वाली रचना टेंडन। करेक्ट आंसर बी, टेंडेन। क्वेश्चन नंबर 39। नारियल के रेशों में कौन सा ऊतक पाया जाता है? ऑप्शन नीचे दिया होगा, नीचे देखते हैं। तो नारियल के
नारियल के रेशों में कौन सा ऊतक पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर सी, स्काइलोकाइनेमा काइमा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 40। अस्थि एक ऊतक है। इसका करेक्ट आंसर ए, संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक है? संयोजी ऊतक है। थैंक यू दोस्तों, आप देखते हैं अगला सेट 2 में देखेंगे।